हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 6 पत्र लेखन। पत्र लेखन में दो प्रकार के पत्र होते हैं। पत्रों के प्रकार आज हम इसमें पढ़ेंगे। पत्र लेखन में दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन वो होते हैं जो हम अपने जैसे स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, या थानाध्यक्ष को, या बिजली विभाग को, या फिर हम लिखते हैं नगर पालिका में। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। और जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र। अब हम देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र जो है वो पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र यहाँ पे लिखा गया है एक स्कूल के प्रिंसिपल को। हाँ जी, इसका हम सबसे पहले इसमें दिया होता है कि पत्र लिख किसको रहे हैं। जैसे यहाँ पे है स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया है सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाध्यापक महोदय, आर्यन पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम दिया है विवेक विहार नई दिल्ली। तो यहाँ पर स्थान जहाँ पर स्कूल है और शहर का नाम बताया गया। विषय, विषय का मतलब सब्जेक्ट के किसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है, लेटर क्यों लिखा गया है। आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन पत्र, कि एक अचानक, आकस्मिक का मतलब कि अचानक छुट्टी चाहिए, उसके लिए ये पत्र है। महोदय, सविनय निवेदन है कि आज दूसरा कालांश आरंभ होने के समय से ही मुझे अपने सिर में अचानक दर्द का अनुभव हो रहा है। मतलब कि दूसरा कालांश मतलब दूसरा पीरियड स्टार्ट होते ही सर में दर्द शुरू हो गया, साथ ही हल्का बुखार भी है। मैंने विद्यालय के उपचार कक्ष में सामान्य दवाई ली। उपचार कक्ष मतलब जो इलाज के लिए कमरा होता है स्कूल में, डिस्पेंसरी टाइप या रेस्ट के लिए जो रूम बना होता है, वहाँ से मेडिकल रूम्स होते हैं स्कूल में, वहाँ से दवाई ली, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे घर जाकर आराम करने की जरूरत है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके, घर जाने की अनुमति दे, परमिशन दे। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। नीचे पत्र लिखने वाले का नाम, क्लास और डेट। ये होते हैं औपचारिक पत्र, जिसमें हम किसी भी ऑफिशियल लेटर जिसको कह देते हैं, किसी संस्था के मुखी को लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक पत्र। ये लिखा गया थानाध्यक्ष को। इसमें किसी व्यक्ति की साइकिल गुम हो गई है तो उसने थानाध्यक्ष को उसकी चोरी की सूचना देते हुए पत्र लिखा है कि ताकि उसकी जो है साइकिल जल्दी से जल्दी मिल जाए। सबसे पहले उस आदमी ने अपना पता दिया है कि पत्र को जो लिख रहा है वो व्यक्ति कहाँ का है। उसके बाद सेवा में थानाध्यक्ष, जो थाना का एरिया होता है, पुंजा गुट्टा थाना, उस इलाके का है वो व्यक्ति, बंजारा हिल्स हैदराबाद। विषय, साइकिल चोरी की शिकायत हेतु पत्र, कि साइकिल चोरी हो गई है उसकी शिकायत के लिए पत्र लिखा गया है। महोदय, मैं बड़े खेद के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपके इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल 9 जुलाई को प्रातः काल 8 बजे मैं अपनी साइकिल ताला लगाकर पुंजा गुट्टा के डीए पार्क के बाहर खड़ी की थी। उद्यान में 1 घंटे तक घूमने के तथा व्यायाम करने के बाद जब घर वापस आई तो मेरी साइकिल वहां नहीं थी। मैंने वहां चारों ओर खोजबीन की, परंतु मेरी साइकिल कहीं नहीं मिली। मुझे पता चला कि इस उद्यान से साइकिल उठाने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में वहां से कई साइकिलें उठ चुकी हैं। मेरी साइकिल का रंग लाल है और वह A1 रेंजर मॉडल की साइकिल है। आपसे अनुरोध है, मतलब रिक्वेस्ट है, कि आप इस क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को निर्देश देकर साइकिल चोरों के इस गिरोह को यथाशीघ्र पता लगवाएं। धन्यवाद। भवदिया मतलब पत्र लिखने वाला रुचिरा दास, ये जो जिसने पत्र लिखा है उसके बारे में है। तो ये दोनों तो हैं औपचारिक पत्र, जो किसी भी जो है संस्था के या किसी कार्यालय के मुखिया को लिखे गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पत्र है वो अनौपचारिक पत्र है। वो अनौपचारिक पत्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने बड़ों को लिखते हैं। अब ये जो है पत्र, ये एक पुत्र ने अपने पिता को लिखा है जो कि छात्रावास में रहता है। तो उसने पहले छात्रावास का एड्रेस दिया है, मतलब हॉस्टल। छात्रावास गुजराती पब्लिक स्कूल, रतलम, मध्य प्रदेश,
रतलाम मध्य प्रदेश, और यहाँ पे तिथि दी गई है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ये एक बेटा जो है हॉस्टल में रहता है, उसने अपने पिता को पत्र लिखा है। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आप भी सकुशलता पूर्वक होंगे। पिताजी, आपके द्वारा दिए गए रुपए समाप्त हो गए हैं। मैं अपनी लापरवाही पर बेहद शर्मिंदा हूँ। वास्तव में मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए आपको इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे तथा सिनेमा आदि देखने में सारे रुपए खर्च कर दिए। क्षमा याचना करते हुए मतलब माफी मांगते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे अपनी इस लापरवाही पर बहुत दुख हुआ, मैं अपनी इस भूल के लिए माफी मांगते हुए प्रण करता हूँ भविष्य में ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे खर्चे के लिए 500 रुपये भिजवा दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि हमेशा सोच समझ कर व्यय करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माता जी के चरण स्पर्श मतलब पैर छूने तथा रिया को स्नेह, आपका पुत्र कमल। हाँ जी, तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में पता चल गया। थैंक्स।